नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक स्टोरी, छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं और साथ में ना आपको उस कहानी के बारे में बताने भी जा रहे हैं और आपको दिखाने भी जा रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस कहानी की पूरी सच्चाई आपके सामने बयां की जाए, आपको बताई जाए। ये दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल की कहानी है और ऐसे डॉक्टरों के बारे में जिन्हें हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का रूप मानते हैं। ऐसे डॉक्टरों के बारे में आप फिर किस तरीके की राय लेना चाहेंगे और आपका विचार कैसा होगा? आप ज़रा इस वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली के सरकारी डॉक्टर्स का महाफ्रॉड सुनिए। मेरठ में रहने वाले मोहित कुमार की काम करते हुए रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, तो वो दिल्ली के नामचीन सफदरजंग हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। वहाँ पे उनकी बात हुई बहुत बड़े न्यूरोसर्जन मनीष रावत से। देखो मोहित, आपकी स्पाइन की सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी में जो इम्प्लांट्स मतलब ऑपरेशन का सामान लगना है वो आपको बाहर से खरीद कर लाना पड़ेगा। पर सर मेरे पास तो आयुष्मान कार्ड है। मैंने सुना है ऐसे इम्प्लांट्स सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिलने चाहिए। हाँ, मुझे मत सिखाओ। अगर मुफ्त में लेने हैं तो 3 से 4 महीने लगते हैं और वैसे भी ये इम्प्लांट्स हॉस्पिटल में अभी खत्म है। सर्जरी आज करनी है या नहीं, इस कंपनी को फोन करो और इम्प्लांट्स अभी खरीद के लाओ। यहाँ डॉक्टर रावत ने पेशेंट से 2 झूठ बोले। पहली बात तो जो इम्प्लांट्स थे वो उस वक्त हॉस्पिटल में अवेलेबल थे और फ्री में अवेलेबल थे। दूसरी बात, अप्रूवल में 3-4 महीने नहीं लगने थे, सिर्फ 2 घंटे लगने थे। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच करी तो पता चला कि मोहित अकेला नहीं था। पिछले 2 सालों में इस हॉस्पिटल में 54 पेशेंट से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे जा चुके हैं इसी तरीके से। जिस कंपनी को डॉक्टर रावत रेकमेंड करते थे ना कि इनसे सामान ले लो, वो कंपनी बाद में डॉक्टर रावत को भर भर के पैसे देती थी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई रिलेटिव, तुम्हारा कोई दोस्त उसके साथ ऐसा ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का कारण क्या है। हमारे देश के अंदर सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है और हमें लगता था कि शायद ना हम किसी टाइम पे मुग़लों की या अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, लेकिन आज भी हम ग़ुलाम हैं। हम आज भी खुद के सिस्टम के ग़ुलाम हैं। हम अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो हम आज भी ग़ुलाम हैं और ये मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कि हम ग़ुलाम कैसे हैं। आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया गया कि हमारे को सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन सिस्टम ख़राब होने की वजह से हम उन सुविधाओं का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और हर फील्ड के अंदर ये डॉक्टरी लाइन है। डॉक्टर को हम सब लोग ना भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान कहा जाता है कि वो किसी की जान को बचा सकता है, किसी की ज़िंदगी को सेव कर सकता है और किसी को एक नया जीवन दे सकता है। तो ये हम सब लोग जानते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि इसका कारण, असली मुख्य कारण है क्या। मैं प्रवीण गुप्ता, मेरा मोटिव सबसे पहले देश के अंदर यही है कि देश का सही तरीके से विकास किस तरीके से होगा। देश के बारे में सोचना, देश की उन्नति के बारे में सोचना, देश की तरक्की के बारे में सोचना। अब ये तो बात हुई हमारे देश की। अब मैं बताता हूँ आपको डॉक्टरी पेशे की, और इस पेशे के बारे में जो ये लोग हैं ये आज से नहीं है। आप हर बार कुछ ना कुछ न्यूज़ में कहीं ना कहीं आप सुनते रहते होंगे कि कोई किडनी रैकेट पकड़ा गया जो लोगों की किडनियाँ का व्यापार करते थे और लोगों को परेशान करके किसी ना किसी तरीके से मतलब आपने देखा होगा किसी ना किसी वीडियो में, कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक डॉक्टरों की टीम पकड़ी गई और इस हॉस्पिटल की टीम पकड़ी गई, वो क्या कहते हैं किडनी का व्यापार करते थे। तो मतलब कि ये सब क्यों होता है हमारे देश के अंदर? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सभी इंसान हैं और सबको बराबर समान जीने का हक है और ऐसा हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा मोटिव क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आप जो है इस बात को बिल्कुल ध्यान से, कानों से अपना ध्यान लगा के सुनिए कि मैं आपको क्या कहने जा रहा हूँ। इसका मुख्य कारण है क्या। हमारे देश के अंदर जो शिक्षा का लेवल है ना, डॉक्टरी की पढ़ाई करना आसान नहीं है। जब हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो हमारे को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हमारा बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि
ये आप सुन के और समझ के सोच के देखो एक बार आप कि हमारे जो डॉक्टरी की पढ़ाई के अंदर है कितना पैसा खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है उन डॉक्टरी के कोर्सों को अचीव करने के लिए। तो ये सब जो है ना, एक कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में ना एक थॉट बैठ जाती है, सोच बैठ जाती है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे सक्सेस करने के लिए, मुझे डॉक्टर बनाने के लिए मेरी पढ़ाई लिखाई पे बहुत सारा पैसा खर्च किया है। और इसमें ना कुछ लोग इतने गंदे हो जाते हैं जो अपने पेशे को इतना गंदा कर देते हैं, हमारे देश को इतना गंदा कर देते हैं, हमारे समाज को इतना गंदा कर देते हैं। और क्या इन्हें हक है डॉक्टर कहलाने का? अरे इन्हें तो हक ये भी नहीं है कि इन्हें कोई इंसान भी कह सके, क्योंकि ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। सच में ये जानवर है, इन्हें इंसान का, इंसानियत का कोई पता नहीं है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। और सबसे पहले तो इसकी देखो मुख्य वजह यही बनती है कि हम लोग जो है अपनी शिक्षा के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं, फिर दिमाग के अंदर एक थॉट बन जाती है कि मैंने लाखों रुपया जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च किया है, तो मुझे ये पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करना है, निकालना है। मेरे परिवार ने इतना पैसा खर्च किया मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे लिखाने के लिए। तो वो कहीं एक थॉट हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो फिर उसके बाद हम शैतानी रूप से सोचने लग जाते हैं, हमारा दिमाग किसी और दिशा में डाइवर्ट हो जाता है कि हमें ये पैसा किस तरीके से कमाना है, तो हम जो है गलत करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, और डॉक्टर जो है ना किसी की जान बचा सकते हैं, दोबारा उसको पुनर्जन्म दे सकते हैं। डॉक्टरों को भगवान के बाद भगवान का साक्षात दर्जा दिया गया है। तो सभी डॉक्टरों से, सभी मेरे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा कि अपने पैसे को बेके ना। ज़रूरतें हैं, ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से पूरी होती हैं, लेकिन आप जो है ना पाप कमा रहे हैं, आप पाप कमा रहे हैं, आप अपने डॉक्टरी पेशे के अंदर पाप कमा रहे हैं। तो ये पाप कमाना बंद कर दो। जो भगवान ने आपको कार्य दिया है, आपको डॉक्टर बना करके उन्होंने देश की, लोगों की, समाज की सेवा करने का जो मौका दिया है ना, वो मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो आप अपने कर्तव्य को सही से समझिए, सही से जानिए, सही से पहचानिए। यही जो है हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की उन्नति का बहुत बड़ा कारण है। और ये अगर सब लोग समझ जाएंगे तो शायद हमारे देश का विकास होने से कोई भी कभी नहीं रोक सकता। हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से होगा, बहुत जल्दी होगा। तो सभी डॉक्टरों से मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हम आए दिन न्यूज़ में पढ़ते हैं, आए दिन सोशल मीडिया में देखते हैं, ये हमारे देश के अंदर सिस्टम नहीं होना चाहिए। सरकार से भी मैं बार बार यही अपील करना चाहूँगा कि सिस्टम को ठीक करो, सिस्टम को ठीक करो, क्योंकि हर इंसान को जीने का हक है अपने अपने तरीके से। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो बहुत सख्त होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के अंदर ये जो घटनाएं हैं बार बार होती हैं, बार बार होती हैं, बार बार होती हैं, ये घटनाएं बार बार ना हो। मेरा नाम प्रवीण गुप्ता, महाकाल का लाल। जय हिंद, जय भारत।